हेलो। कल कुछ बच्चों के आए थे कि सर रेक्टिफायर बताएं, तो हम आज अब रेक्टिफायर के बारे में बताएंगे। रेक्टिफायर रेक्टिफायर क्या होता है? इट इज ए डिवाइस, इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट एसी इंटू डीसी। यानी वो डिवाइस है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है, उसे कहते हैं रेक्टिफायर। रेक्टिफायर दो तरह का होता है, एक तो होता है हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या है? सबसे पहले ट्रांसफार्मर लेंगे। ट्रांसफार्मर की प्राइमरी जो कॉइल है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा लेंगे और वो अटैच होगा एसी सोर्स के साथ। जो सेकेंडरी हम लेंगे उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम लेंगे एज कंपेयर टू प्राइमरी। दिख रहे हैं यहां पर, देखिए नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स कम है। सेकेंडरी को कनेक्ट करेंगे डायोड से। डायोड के बाद लोड रेजिस्टेंस और इसको इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। ये आपका सर्किट डायग्राम हो गया। लोड रेजिस्टेंस, इसके एंड्स पॉइंट से, रेजिस्टेंस के एंड्स पॉइंट से हमें आउटपुट फाइंड आउट करना है। अब इसकी जरा हम वेव बना लें। ये इनपुट वेव है और ये आउटपुट वेव है। इनपुट वेव देखिए एसी वेव है, यानी साइनसॉइडल वेव, तो ये आपकी वेव ही आ गई। और अब हमें निकालना है आउटपुट वेव। ये है आपकी इनपुट और ये है आपकी, हमें निकालनी है आउटपुट। अब मैं आराम से बोलूंगा, इतनी ही थ्योरी इसमें काम कर जाएगी। अब हम क्या बोलेंगे इसमें? ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, इस पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए द पी डायोड, जो आपका पी टाइप का है इसमें, पीएन जंक्शन डायोड में, P is connected to higher potential and N is connected to lower potential। और कल हमने बताया था जब P हायर पोटेंशियल से कनेक्ट हो, N लोअर पोटेंशियल से कनेक्ट हो, तो बायसिंग जो होती है वो फॉरवर्ड बायस होती है। तो यहां पे हम लिखेंगे P is connected to higher potential, N is connected to lower potential, then the biasing is forward और रेजिस्टेंस इज लो। जब रेजिस्टेंस लो हो गया तो हमें पॉजिटिव हाफ साइकिल में आउटपुट मिल जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस लो है। यानी आपने समझ लिया क्या लिखना है इसमें? ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल P is connected to higher potential, N is connected to lower potential, biasing is forward, resistance is low, so output obtained। अब पैरा चेंज करके लिखेंगे ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल polarity can be changed, then polarity can change, then this is connected to negative and this is connected to positive, so P is connected to lower potential and N is connected to higher potential। जब P लोअर पोटेंशियल से कनेक्ट है, N हायर पोटेंशियल से कनेक्ट है, तो बायसिंग हो गई रिवर्स, जो हमने कल बताई थी। तो बायसिंग इज रिवर्स और रेजिस्टेंस कैसा होता है बायसिंग में? रिवर्स में हाई। तो आप इसका रेजिस्टेंस कैसा हो गया? हाई। तो आउटपुट हमें इसमें नहीं मिलेगी, आउटपुट नॉट ऑब्टेन्ड। फिर नेक्स्ट में फिर पोलैरिटी चेंज होगी। जब नेक्स्ट में पोलैरिटी चेंज होगी तो फिर से ये प्लस और ये माइनस, यानी P फिर से कनेक्ट हो जाएगा हायर पोटेंशियल से और N कनेक्ट हो जाएगा लोअर पोटेंशियल से। बायसिंग फिर से फॉरवर्ड बायस बनेगा और रेजिस्टेंस उसमें लो होता है, तो हमें फिर से आउटपुट मिल जाएगा और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहेगी और इस तरीके से हमें हाफ वेव रेक्टिफायर की वेव फॉर्म मिल जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है, हाफ वेव रेक्टिफायर, सर्किट डायग्राम और इनपुट और आउटपुट वेव फॉर्म। कभी कभी क्या करता है वो ऐसे भी आपसे पूछ सकता है, इसको बोर्ड में इनपुट वेव बना देगा, एक ब्लॉक में लिख देगा कि कोई डिवाइस है X और इनपुट वेव बना देगा और कहेगा कि हमें आउटपुट जो वेव मिल रही है
वो ये मिल रही है इस तरीके की, और आपसे कहेगा बताइए एक्स क्या है डिवाइस, तो आप तुरंत कह देंगे कि एक्स जो डिवाइस है वो कैसा है, हाफ वेव रेक्टिफायर है। और यदि इसकी वर्किंग को पूछता है तो आप इसकी वर्किंग भी कर लेंगे। ठीक है, ओके।